भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जमके, नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जमके। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननद का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। हैं? बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा 40 लोग पढ़ने भागवत प्रवक्ता। कभी बैठे हो संतों के चरणों में, कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी चलेगी नहीं। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रिया में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है? लाडली जी के श्री, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री क्या है, हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री क्या है, तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो में शाहराम लघ्वानंदी भोग, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में 2 रूप में सदैव खेल रहा है। स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, 2 नहीं है। श्री हरिवंश सुनीत सुनाऊं श्यामा श्याम एक संगाऊं, श्री कवन अंतर हुई प्राण श्री देह है धोई, राधा संग मिला श्याम श्याम मिला राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तक का है। वो अद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, श्री कृष्ण की। अरे प्रीति मूर्ति नदी रस सिंधु साल समृद्धि विमला वैदा दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारी जय, तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को मूर्खों को रिहाकर भागवता 4 बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, अभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही 4 को घेर कर पैर पूजवाता है, इसलिए जानता है वो बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारो अच्छे सुनादि नाम ध्यानम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के लिए ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और एक बरसाने के बाद श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है? अभी 10 ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़िए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मना सो नरक जाओगे, ध्यान रखना। वृंदावन की भूमि से गरज करते रहो। बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आत्मिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में। रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है। और कह रहे हैं देखो हमारी लाडली जी कौन है? तस्यापार रससार विलास मूर्ते रानंद कंद परमा भूत सौम्य लक्षणा ब्रह्मादि दुर्गम गतिर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्म जन्मनिष्या। तस्या अपार रससार विलास मूर्ते, अपार रस के समुद्र है लाडली, अपार रस का सार है लाडली। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला, प्रीति के समुद्र का सार है हमारी लाडली। साम्रानंद ग्रंथ प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री लाडली कौन है? जो अपार रस समुद्र का सार है। अपार रस समुद्र कौन है? रसधन मोहन मूर्ति श्री लालजू महाराज। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी जो है। जो आनंद कंद श्याम सुंदर के सुख की परम अद्भुत शोभा और खान है, जिनसे लालजू महाराज परम सुख की याचना करते हैं। मांगत लाल लाड़ी और नागर प्रकट भई दिल की चूड़ी दान दैरी नवल किशोरी। जिन श्री लाडली जू की गति को जानना ब्रह्मांड के लिए भी दुर्गम है। ब्रह्मांड दुर्गम वृषभान, जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती है। करोड़ बिजली की कांति जिनके से अंग से कोई नहीं स्पर्श कर सकता है, कोई नहीं देख सकता है। बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुनकर के कि प्यारी जो और प्यारे जो के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लुटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली बरसाने में गए। हमारे आचार्य कह रहे हैं
देख सखी राधा पी केली, ये दो खोई खीर की गहवर बिहर कोल कंठ मुझ गेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, एक याद 4 अक्षर पढ़ लिए, भागवताचार्य बनकर के ऊट पटांग की बातें करते। अनुराग रस की सार मूर्ति, शानदानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनके श्रीअंग से अनंत बिजलियों की कांति प्रकट होती, जिनके निकुंज को देखना बड़े बड़े ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ है। वो महारानी को क्या बोलता है? एक ने बोला ऐसा तुरंत पता चला था कि 2-4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी को कुछ नहीं करेंगे, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तुम ना लोक लायक रह जाएगा, पर लोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। नरक की प्राप्ति होती है जिनसे प्रभु के यश की बात सुनने को मिले, जिनके वाणी सुनने से हृदय गदगद हो जाए, आंसू निकलने लगे, ये जिनके लिए प्राण समर्पित करने की भावना हो जाए, ये भगवत चर्चा, ये भगवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया, बोलते कृष्णा परम तत्व हम न जाने। कृष्ण का भी परम तत्व राधा बोलने का अधिकार पहले थी। पहले रसिकों की चरणामृत चरण लगा, उनकी जूठन का तब तेरे में सामर्थ है राधा बोलने की, केवल बोल दिया। ऐसे ऐसी दूरता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक उनको बताओ कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे है कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में ना तो लोक लायक रह जाएगा ना पर लोक लायक रह जाएगा, पक्का। यह वृंदावन से गर्जना कर महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सवाल कह रहा हूं, देख लेना, लोक लायक रह जाएगा पर लोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी से, श्री जी को क्या जानते हो? हमारे स्वामी हैं, उनसे जीते हैं, उन्हीं में वास करते हो, हमने रहते हैं, उनमें रहते हैं। क्या समझते हो? श्री जी से बोलने के लिए बहुत गौर से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी। अभी किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहा राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से बातें होती है, वाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाटे कहां बोल बोल भाल रही। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहाँ राधा जी के पिता की कचेरी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं तो कभी कभी, और यहाँ क्या कह रहे? युद्ध आदर्श कृपया वृषभानु लेगी जो प्रकट हुई सदा प्रकट है। लाडली महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके। कभी गया बरसाने, देखा कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। और जितने प्रेमी जन उनसे श्री जी बात करें, क्या जानते हो? वैसे तुम्हें बताऊंगी हृदय की बात, हमारी लाडली क्या है। चापलूसी संसार वालों को तुम बुझा सकते, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी का करे रहेगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूँ, माइक से बोल रहा हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता। या तो जाए बरसाने साधारण दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपाल लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोलो, राधा की थोड़ी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी, काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करें जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे, बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली के विषय में नहीं जानना राधा तत्व को, हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा विश्वास करके बैठ जा, बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली क्या बैठ के पूरा कर सामने। श्री जी प्रेमोल्लास की सीमा है, आनंद की सीमा है, जो आनंद सिंधु श्री कृष्ण को अपने अधीन किए हुए हैं, जहां एक पल का अंतर नहीं है। श्री राम जी महाराज कहते हैं, कहा कहो नैनन की बात, ये प्रिया बदन अमूल्य सच के अनंत रचा। किसी बात करता है, कहां से बात करता है पता नहीं चलता। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई दृष्टि की अवहेलना सुन रहे बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच में बैठा करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरीखा कर जाएंगे तो पुरीखा नरक जाएंगे, ऐसे बैठा लोग। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूल जाना कहा गया, कुछ भागवताचार्य को भूल जाना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में भक्ति से शून्य है, उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर देने भागवताचार्य। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज कलयुग में शुरू हो गई। एक बहुत बड़े अपने भागवताचार्य द्वारिकाधीश के विषय में बोलते हैं, जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता है, किसी काम के लिए उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुदान जाती है, दान में जब कुदान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात इनके कानों में यहाँ सुनाई दे रही है, जहां भी सुनाई दे आप बहुत बड़े भूरिता जना कहे जाते हैं। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है, नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है, जिन लीलाओं के श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जमके, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष।
राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननद का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहते प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में ब्रह्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है उस बट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रकट लीला में, अवतार लीला में। हमारे यहाँ रोज ब्याह होता था, सखियन के ऐसी आई ब्याह विनोद रचे से। कहां हो तुम? बहुत सारे हमारी प्यारी इनके विषय में ऐसे सब उदाहरण देता है 16,100। ये शक्तियां हैं, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने भागवताचार्य थे, द्वारिकाधीश से बोलते हैं, जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता है किसी काम के लिए। उन्हीं के होकर के उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और उन्हीं को तुम बेवकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधाम जाती है। दान में जब कुधाम आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात इनके काम में यहाँ सुनाई दे रही है, जहां भी सुनाई दे आप बहुत बड़े भूरी दादना कहे जाते हो। शास्त्र में जो बात अधिकारी है सुनने का वही सुनाया जाता है। गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब भागवत सीखोगे तब आपको पता चलेगा कि शास्त्र की अधिकारानुसार उपदेश दिया जाता है। नहीं तो भगवत लीलाओं का गायन किया जाता है, जिन लीलाओं की श्रवण कथन से चित्त आकर्षित होकर भजन में लग जाए, प्रभु में लग जाए। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जमके, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे भागवत है। तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननद का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ। पाताल खंड में ब्रह्म पुराण में पढ़ के देखो, बंशी बट में जहां बट है उस बट के नीचे ब्रह्मा जी ने ब्याह किया प्रकट लीला में, अवतार लीला में। हमारे यहाँ रोज ब्याह होता था, सखियन के ऐसी आई ब्याह विनोद रचे से। कहां हो तुम? बहुत सारे हमारी प्यारी इनके विषय में ऐसे सब उदाहरण देता है 16,100। ये शक्तियां हैं, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा, अंबा जी का अवतार जाम्बवती की, और सारे शक्तियां हैं अवतरित होकर 16,108 स्वामी की सेवा में विराजमान। श्री जी शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण यहाँ शक्ति शक्तिमान के रूप में नहीं, श्री जी लाल के हृदय का प्रेम है। इसी महाप्रेम की आराधना स्वयं श्री लाल महाराज करते हैं। श्री स्वामी जो जिनकी चरण रज पाने के लिए ब्रह्मा शंकर आदि याचना करते हैं, उन श्री स्वामी जी को जो ऐसे शब्दों से संबोधन करता है, हमें लगता है श्री कृष्ण कृपा करें इनकी बुद्धि शुद्ध हो। और ऐसी प्रार्थनाएं जनता से कैसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं, केवल बस हवा में चल रहे, हवा में बह रहे हैं, 4 श्लोक पढ़ लिए और बोल रहे हैं। जितना ऐसे क्षेत्र गिरोगे कि कहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। साधुता, भगवत भजन, शास्त्रों का ज्ञान, ये जन समुदाय के मानस पटल पर विकारों का नाश करके भगवत प्रीति प्रदान करने के लिए ये स्वामी जी महाराज, हरिदास जी महाराज रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा करते बिहारी बिहारी। इनसे बड़ा भागवताचार्य हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, सनातन जी, रूप जी, श्री गोपाल भट्ट जी, बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं। ये अंधा क्या देख पा रहा है? ये देख पा रहा है कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। इसलिए हमारी प्रार्थना है पूज्य भागवताचार्यों से कि आप सब कृपा करके ऐसे ही चरित्रों का गायन करें जिससे सबकी श्रद्धा भगवान में पुष्ट हो। वैसे कलयुग है, ऐसे ऐसे मार्ग निकल रहे हैं कि साकार की उपासना का ही खंडन कर रहे हैं, और तुम जिनके यश गान से पेट भर रहे हो, उधर पोषण कर रहे हो, तुम उन्हीं की निंदा करते हो, तुम उन्हीं की अवहेलना करते हो। अब ज्यादातर कलयुग में राक्षसी स्वभाव के लोगों की वृद्धि हो रही है। केवल शास्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। अरे शास्त्र है मायामल का नाश करके भगवदानंद की प्राप्ति कराने के लिए। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत चर्चा की है। श्री गदाधर भट्ट जी ने, बड़े बड़े महापुरुष श्यामचंद्र डोगरे जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने एक भी शब्द की मिस्टेक दिखा दो। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कलम से विश्व पावन हुआ है, होता ही रहेगा, एक मिस्टेक दिखा दो। पूज्य स्वामी श्री राम सुद्धा एक मिस्टेक है। ये जो भागवत को जानते भी नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं छू सकते हैं, वो चले हैं प्रवचन करने राधा किशोरी के विषय में। नित्य वर्षाने में स्वामी जी का वास है। ये कोई बड़ी की बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे। वो यहाँ है, वो यही है, पास है, हर समय रहते, एक क्षण भी सुनते नहीं है। छिन छिन निरत संग, छिन छिन निर्गत प्रेम भर, छिन जस कहा तब ये कृपा है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन है, हमें कोई तुमसे कोई स्वाद लेना देना थोड़ी। हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। ये बातें बताई नहीं, हमारे प्रिय प्रीतम एक कदम यहाँ से बाहर नहीं जाते। जो बाहर से आए थे बाहर चले गए, यहाँ है, वे यही है, कहीं नहीं गए हैं। वृंदावन परित्यज्य बाद में कम नरक चली, वही हमारे प्रिय के प्रीतम है, वही राधापति श्री लाडली लाल जी के विषय जानना है तो रसिकों, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। कल हम जब क्लिप हमको दिखाई गई तो हमें बहुत असंतोष हुआ कि छोटे छोटे बौद्धिक स्तर से जो लोग भक्ति करते हैं उनको पता नहीं शास्त्रों का, उनको ज्ञान नहीं, आप लोगों के मुख से ही सुनकर उनकी श्रद्धा पुष्ट होती है और भगवान के मार्ग में चलते हैं। कौन ऐसा भागवताचार्य है जिसका भरण पोषण विश्वकर भगवान के जस गायन से ना हुआ हो? आप उन्हीं की निंदा करोगे, आप उन्हीं की अवहेलना करोगे, आप उन्हीं का इस तरह से बर्ताव करोगे और अपने को तुम कहते हो भागवत प्रवक्ता। भागवत प्रवक्ता परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने जो बोला, जो भगवान व्यास देव जी ने बोला, जिसको 7 दिन में सुनकर धुंधकारी परम पद प्राप्त हुआ, परीक्षित परम पद को प्राप्त हुई, उनको तुम उनके बीच में ऐसी बातें सुनाते हो। एक भी शब्द भागवत का हो उसमें बताओ,
एक भी शब्द ऐसा जो कल्याणकारी होता है वो बात हो रहा है, कोई निर्णय से भागवत पर होता है जो भागवत को लेकर बोलते हैं। नहीं, आज मनोरंजन बना दिया गया है। आज राधा कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे? अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति बाबू लाल मूर्ति पहने हुए वो वहां से निकल रहा है, प्रणाम नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे स्वागत के लिए। तुम्हारे स्वागत के लिए नरक का स्वागत होगा, जहां वंशी और मुकुट विराजमान वहां सर झुकना चाहिए। अरे सब में भगवान भी तो भगवान का स्वरूप बनाए हुए, इसलिए भगवान का स्वरूप बनाना या भगवान की लीला कथा करना बहुत होश से की जाए तो साथ में, नहीं तो पक्का समझो प्रश्न अगर प्रश्न का सही उत्तर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम नहीं तो उत्तर देने वाले को नरक मिलता है। और मंच पे बैठ करके अगर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम के अंतर्गत नहीं बोला जाता तो उसे नरक की प्राप्ति होती। ये थोड़ी कि माइक मिल गया जो मनावे सो बोलते रहो, जैसा मनावे वैसा बोलते रहो। लाडी को जानना तो वृंदावन की लस का सेवन करो, ब्रह्मेश्वर आदि स्वरूप पदार्थ। हे अगर परीक्षा ली जाए कि तुम अपनी पवित्रता कैसे करते हो तो उसमें भी सही नहीं उतरेगा। और ब्रह्मेश्वर आदि स्वरूप पदार्थ श्रीमद पराग परमात्मा वही पाया श्री स्वामी के विषय में बोलने का अधिकार कहां से प्राप्त कर लिया? अरे जहां बोलने के लिए श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, कहा कहो एक जीव सखी बात की बात बोलना तो चाहता हूं पर स्वामी जो एक जीव है कैसे आपकी दिमाग? जहां लाल जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हुए हैं वहां तुम श्री जी के लिए ऐसी बातें करते हो जिनका कहीं कोई सिर पैर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। और ये मूढ़ लोग बैठ करके सुनते हैं और इनको निमंत्रण देते हैं। ऐसे भागवताचार्यों का पूर्ण रूप से समुदाय बना करके विरोध करना चाहिए, कभी इनको भागवत गद्दी में बैठाना चाहिए। क्योंकि ऐसों के सिर्फ सुनने से नरक की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। जहां श्री जी की निंदा हो रही, जहां भगवान की अवहेलना हो रही, वो भागवत हो रही, वो प्रवचन हो रहा है। आजकल ऐसे धूर्त के कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, ये धूर्त कलयुग में आज पैदा हुए हैं। जानते हो रामायण क्या है? जानते हो भागवत क्या है? थोड़े दिन नाम जप करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा धर्म ग्रंथ क्या है। जिन धर्म ग्रंथों की आरती उतारी जाती है, जिन धर्म ग्रंथों को माथे में धारण करने से परम पद प्राप्त होता है, धर्म ग्रंथों की आज धूर्त अवहेलना करते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ में। अगर हम बोलना चाहे तो जवान काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर धर्म की बात करना चाहे तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का समाज ऐसा है, कौन बोले, किसके लिए बोले? इसलिए हमें श्रोताओं से केवल प्रार्थना है, आप कभी ऐसी सभा में जहां भगवत चर्चा के विरुद्ध बात हो रही हो, स्वामी जी श्री राधा कृष्ण या लाल जी महाराज, चाहे वो राम रूप में हो चाहे सिया रूप में, हमारी प्रीतम है, अगर किसी भी भगवान की अवहेलना की बात हो रही हो तो उस सभा में गरज कर खड़े होकर विरोध करके चल देना चाहिए। नहीं तो उस सभा में बैठने के कारण भीष्म आदि के बाणों से चीरे गए शरीर। अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में केवल बैठे रहने का अपराध था कि इन सब दिग्गज महापुरुषों को भी परास्त होना पड़ा। जिस सभा में भगवान की निंदा हो रही, प्रभु की अवहेलना हो रही, भक्तों की निंदा हो रही, ऐसी सभा में बैठने वाले के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसको चाहिए या तो सभा का त्याग कर दे या बोलने वाले का मुंह बंद कर दे। आजकल बहुत ही दुर्दशा हो रही है, धर्म शास्त्रों के रहस्य को न जानने के कारण, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता संत महापुरुषों की शरण में न बैठने के कारण, उनके श्रीमुख से ना सुनने के कारण मनमानी जो आया सो बोल रहे। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोला जाए और बहुत सोच समझ करके सुना जाए। हमारी श्री के विषय में मत बोलना, राधा तत्व के विषय में मत बोलना, इतने बड़े तुम ज्ञानी नहीं होंगे किसी विरंच से भी आगे निकल गए। कभी बैठ के 1 घंटा चित्त नहीं जोड़ा परमात्मा में, कभी बैठ करके मंत्राकार वृत्ति नहीं की, बहुत विचित्र। भैया ठीक है तुम भगवान की चर्चा केवल करते हो, तुम्हें पूजते रहेंगे मानते रहेंगे क्योंकि हरियस काम करो। अरे कम से कम हरि यश को तुम भी अपवित्र न करो, चर्चा करने बैठे उसी विषय की चर्चा करो। आप सच्ची समझो विश्व में ऐसे अव्यक्त महापुरुष है, आप श्री भगवान का यश गाएंगे, आपको वैसे दुलार करेंगे जैसे हमें चुका, ऐसे राधा प्यारी के पास अरबों संख्यों है वृंदावन में, अरबों संख्यों अव्यक्त कब से यहाँ हो करके ये विराजमान है। सबके हृदय में जलन पहुंचेगी, जब जलन पहुंचेगी तुम्हारी पूरी भी नहीं हो सकती इस बात को। इसलिए बहुत संभाल के शब्द बोलना चाहिए कि किसी भक्त किसी प्रेमी का हृदय दुखी हो जाए। हमारा जीवन है वो, हमारा गला काटो उतना परेशानी नहीं होगी, हमारी श्री के विषय में बोलोगे हमारा रोम रोम खौल उठेगा, क्योंकि हम जी रहे हैं, हमारा जीवन वही और जानना चाहता है जिसको राधा किशोरी के विषय में। हम बोलेंगे नहीं, आओ जान जाओगे, इस रज में आओ, वृंदावन की रज को लगाओ, शरणागत पियो, जान जाओगे, क्योंकि हम ही नहीं जानते थे। इसी रज ने हमें जन्माया, रसिक महापुरुषों ने जन्माया। भाई प्रार्थना है सबसे, बोले भगवत रसिक आनंद क्यों नहीं 300 परिचय, ऐसे लोगों से परिचय बनावे, नहीं परिचय भाग जाएगा। मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति का भरा गया परिचय, अगर इनसे परिचय बनाया तो परिचय फट जाएगा। भागवत अपने घर पढ़ ले, भागवत करवाना तो बहुत सोच समझ के ऐसे भागवत प्रवक्ता से कराओ जो संध्या करता हो, जो नाम जप करता हो, जो भगवान की शुद्ध कथा कहता हो। ज्यादा विद्वता की जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको श्लोक पढ़ लो, हिंदी में बोल लो, उसी से कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी वाणी से कल्याण नहीं होता, कल्याण होना सुखदेव जी की वाणी से, भगवान व्यास देव जी की वाणी जो लिखी उसी से तुम पढ़ लो, उसी पढ़ने मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मत बुलाना जो भगवान की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, श्री जी की निंदा अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों को कभी न देखना चाहिए और ना इनको कभी उच्च पद पे बैठकर इनकी चर्चा सुननी चाहिए। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं, जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो पहले की है। जो कथा हमने कमलापुर में कही थी उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडे वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह किया। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि अरण्य घोष के साथ में हुआ।
क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे हैं गुस्सा है तुम्हारी स्वामी मुस्कुरा रहे, चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही है, इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी है तो हमारी स्त्री कहती चुप, कुछ रहे होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी अभी आई श्री जी हमारी जाते क्या बोली, और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या करना है। तो हम लोग थोड़ा तो अपने मन के कारण से, लेकिन हमारी स्वामी ने उत्तर जाकर क्या दिया, हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते, अरे ऐसो की क्या, और इससे बड़े यदि अपराध करे तो भी हम